और ये जो टीएमसी का, एनसीपी का, सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया और केजरीवाल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। 2024 के लिए जो अलाइनमेंट की कोशिशें हो रही हैं, सारे दलों को साथ लाने की कोशिशें हो रही हैं, इस पर अब किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? सर, मुझे नहीं लगता कि वो प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब उसका प्रभाव ये रहेगा कि मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन का अलायंस हो पाएगा। कारण बहुत सिंपल है सर। अगर आप राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनका 3 का नाम हट गया, तो उनको भी तो 6% वोट चाहिए। अब 6% वोट चाहिए तो अपने राज्यों में भी चाहिए और पड़ोसी राज्यों में भी चाहिए। 4 राज्यों में आपकी पार्टी होनी चाहिए कम से कम। और फिर आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा होना चाहिए 4 पार्टियों में। 6% होना चाहिए। फिर एमएलए एमपीज की सीट होनी चाहिए। और जिस तरह से कांटे की टक्कर है, इस समय करीब 35 पार्टियां हैं जो लोकसभा में, और 35 पार्टियों में 240 सीटें बटी हुई हैं। एक आप बीजेपी हटा दीजिए, 303 एक पार्टी की हैं। बाकी आप समझिए कि 34 पार्टियों के अंदर 340 सीटें बटी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर हर पार्टी 10 सीटों पे भी, क्या कांग्रेस 10 पे लड़ेगी? वो अपने आप को प्रिंसिपल ऑपोजिशन करना चाहेगी तो कहेंगी कम से कम 453 में से, 543 में से, 543 में से कम 400 पे तो हम लड़ेंगे। तो बची हुई क्या 32 सीटें लोग 150 में बांट लेंगे, 5-5। सर, हर स्टेट में जो रीजनल पार्टी है वो तो कहेगी पूरे स्टेट में लोकसभा की तो मैं ही लड़ूंगा। कांग्रेस को हम दे सकते हैं 10-15 सीटें 50 में से, और कांग्रेस कहेगी नहीं, हमको ज्यादा चाहिए क्योंकि नेशनल पार्टी तो हम तभी बनेंगे। तो कन्फ्लिक्ट तो होना है, और जब कन्फ्लिक्ट होगा तो चुनाव में आप क्या करेंगे? चुनाव में जब आप कैंपेन करेंगे तो आप देखते जाइए, थोड़े दिन बाद आप ये तो कहेंगे नहीं तेलंगाना में जाके या बंगाल में जाके कि देखिए ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में समझौता हो गया है और राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने उनको 4 सीटों पे लड़ने का मौका दे दिया। क्या बंगाल में राहुल गांधी 4 सीटों पे आ जाएंगे? क्योंकि बीजेपी तो सब पे लड़ेगी। तो ये अपने आप में डाउनफॉल है। तो वो कहेंगे नहीं, बराबर की सीटें, झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये आसान नहीं है। देखिए क्या होता है सर, पॉलिटिकल एस्पिरेशन, अभी जब तक चुनाव नहीं है, अभी सब तक पानी, अभी क्या है, शांत है। अभी अंदर खाने सब चल रहा है। नीतीश कुमार जी का दिल्ली आना, लालू जी के परिवार से मिलना, आप प्रशांत का इंटरव्यू देख लीजिए पीके का, उसका कहना बहुत सिंपल है कि जेडीयू गुजरात में खत्म हो गई। तो नीतीश कुमार तो बैसाखी ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से वो पॉलिटिकली रिलेवेंट रहे। मान लीजिए कल को लालू जी कहते हैं हम आपको सीट नहीं देते, आप अपनी एक सीट ले लीजिए, हम किसी और पार्टी की सीट आपके लिए खाली नहीं करते, या 2-4 जो एमपी है उन्हीं को मिलेगी, बाकी कोई हम आपको एक्स्ट्रा सीट देने वाले नहीं है। तो जेडीयू का हैसियत क्या रहा? पहला सवाल। केजरीवाल साहब का स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है कि अपफ्रंट कन्फेडरेशन मत करो। लोकसभा चुनाव में कोशिश करो कि हर राज्य में 2-2, 3-3 सीटें भी अगर हम खड़ी कर दें, ताकि ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पे हम चुपचाप भी रहें, और 2-2, 4-4 सीटें हम खड़ी कर दें। अगर 2-4-5 एमएलए हम पूरे देश में जीत भी गए तो स्टेचर केजरीवाल का बढ़ता है, प्लस ऑल इंडिया में वोट शेयर बढ़ता है। तो केजरीवाल के लिए तो जो आया वही ठीक है, भागते भूत की लंगोटी सब ठीक है। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकियों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जिसके साथ भी वो सीट बांटेंगे, उन्हीं की कीमत पे वो आदमी ग्रो करेगा। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कांग्रेस को मान लीजिए ममता दीदी सीट देती हैं, तो कांग्रेस किसकी कीमत पे आगे बढ़ रही है? टीएमसी की कीमत पे। अगर केजरीवाल को तेलंगाना के अंदर टीएसआर 5 सीटें भी लड़ने देते हैं या 2 सीटें भी लड़ने देते हैं, तो किसकी कीमत पे? टीएसआर की पार्टी की कीमत पे, बीजेपी की कीमत पे नहीं। तो कितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपना पॉलिटिकल बेस या पॉलिटिकल कैपिटल दूसरे के हवाला करेंगे? अभी तो झगड़ा शुरू होना है, और जब आप नहीं दोगे फिर तलवारें खींचेंगी, और जब तलवारें खींचेंगी तो फिर काय का भाई भतीजावाद, तो सभी दुश्मन हो गए।
तो अभी तो ये शतरंज का खेल शुरू होना, अभी तो बिसात बिछ रही है। हर आदमी ये देख रहा है कि कहां पे पानी कितना गहरा है। अभी सब शांत हैं, अंदर ही अंदर सबका कैलकुलेशन चल रहा है, क्योंकि सर अप्रैल खत्म होने को है। अब बचे हैं 6 महीने। 6 महीने में आपको 30 राज्यों की रणनीति बनानी है। मतलब हर हफ्ते में आपको एक राज्य को फाइनल करना है। 30 हफ्ते की बात हो रही है यहाँ पे। साल में सिर्फ 52 होते हैं। तो अगले 30 हफ्तों के अंदर अगर 30 राज्यों की रणनीति नहीं बनती है सेंसिबली, तो अपोजिशन की एकता की बात आप भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, तलवारें खींचेंगे।